ऐसा अक्सर होता है जब हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं और ऐसा सोच लेते हैं कि हम उनसे कम हैं और वो हमारे से बेटर। हमारे अंदर ये फीलिंग्स दूसरों के अच्छे मार्क्स, उनकी सक्सेस, उनकी लुक्स या उनकी खुशी देखकर भी आ सकती है। कभी कभी ऐसा फील करना बिल्कुल नॉर्मल होता है, क्योंकि हमारी खुद को कम समझने की फीलिंग हमें ये बता सकती है कि हमें अपनी लाइफ के किन एरियाज में ज्यादा मेहनत करने और उन्हें इम्प्रूव करने की जरूरत है। पर जब ये फीलिंग्स हमारे अंदर परमानेंट बन जाती हैं और हम इंफीरियर फील करने की इस फीलिंग से बाहर नहीं निकल पाते, तब उस कंडीशन को बोलते हैं इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स मेनली आपके चाइल्डहुड और आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स पर बेस्ड होता है, क्योंकि जिन लोगों को बचपन में अप्रिशिएट नहीं करा जाता और अटेंशन नहीं दी जाती, वो एक न्यूरोटिक पर्सनैलिटी डेवलप कर लेते हैं और खुद को हमेशा ही एक क्रिटिकल लेंस के नीचे रखकर जज करते हैं। ऐसे लोग सोशल सिचुएशंस में दूसरों से मिलना या फिर कंपटीशन से दूर भागते हैं, ताकि ये सबके आगे ये ना साबित कर दें कि ये एक फेलियर से ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ इन लोगों के अंदर हारने का डर कम और खुद की कैपेबिलिटीज पर डाउट ज्यादा होता है, और इस सेल्फ डाउट की वजह से ये अपने आप को पहले ही हारता हुआ विजुअलाइज कर लेते हैं और रेस के शुरू होने से पहले ही अपने आप को एक लूजर घोषित कर देते हैं। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि हम खुद को दूसरों से इस तरह से कम समझने की आदत को तोड़े कैसे। फर्स्टली, अपनी जजमेंट को एक्सेप्ट करो। यानी अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर कई स्पेसिफिक कमियां हैं, तो हाँ, इस सच को एक्सेप्ट करो, क्योंकि अगर आपको ये बात चुभ रही है कि कई लोग आपसे बेटर हैं और आप उनसे बहुत पीछे हो, तो इस बात में बहुत सच्चाई है। अगर ये सच नहीं होता तो ये थॉट आपको कभी भी बुरा ही नहीं लगता। हमें हमेशा वही बेइज्जती, वही ताना या फिर वही सेल्फ डाउटिंग ख्याल ऑफेंसिव और हर्टफुल लगता है, जिसमें एक सच छुपा होता है। इन सचों में जिन चीजों पर आप काम कर सकते हो उन पर काम करो और बाकियों को ओन करो अपनी यूनिकनेस के साइंस की तरह। सेकेंडली, अपने डरों को फेस करो। जो भी इंसान अपने आप को कम समझता है वो यूजुअली कई कामों को अवॉइड कर रहा होता है, जबकि उसे डीप इनसाइड पता होता है कि उसे वो करना चाहिए, लेकिन अपनी हिचकिचाहट और डर की वजह से वो उससे दूर भागता है। एग्जाम्पल के तौर पर, कई अनहेल्दी लोग ये बोलते हैं कि उनके लिए एक अच्छी बॉडी हासिल करना और फिट होना इम्पॉसिबल है, लेकिन डीप इनसाइड वो खुद भी ये जानते हैं कि उन्होंने अभी तक कुछ ऐसा करा ही नहीं है जिससे उनकी बॉडी में कोई चेंज आए। या फिर वो स्टूडेंट जो बार बार फेल हो जाता है, वो ऊपर से तो बहुत उदास होता है और ये नहीं समझ पाता कि वो फेल क्यों हुआ, लेकिन सच तो ये है कि उसने उतनी पढ़ाई ही नहीं करी जिससे वो पास हो जाता। अपनी लाइफ में इसी तरह हम तब तक खुद से छोटे छोटे झूठ बोलते रहते हैं जब तक वो झूठ इतने बड़े नहीं बन जाते कि वो हमारे कैरेक्टर को वीक बना दें। इसलिए खुद को कुछ मीनिंगफुल काम करने के लिए चैलेंज करो, ताकि जब आप उसे सक्सेसफुली अचीव करो तो आपको भी ये देखकर अच्छा लगे कि आप कुछ अचीव करने के लायक हो। जब तक आप अपनी एबिलिटीज को डाउट करते रहने के बजाय एक्चुअल में उन्हें टेस्ट नहीं करोगे, तब तक आप अपने मन में ही खुद को फेल करते रहोगे और इस माइंडसेट में फंसे रहोगे। थर्डली, अपने एक्शंस को जोड़ो अपनी स्टोरी से। इन्फीरियर फील करने वालों के साथ अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि अगर वो कुछ अचीव भी कर लेते हैं, तब भी उनका दिमाग उनकी इस अचीवमेंट को रजिस्टर भी नहीं करता। उनके अंदर गुड इनफ ना होने की स्टोरी इतनी स्ट्रांगली घुसकर बैठी होती है कि चाहे वो कितना भी अच्छा परफॉर्म कर लें, उनकी ये फीलिंग उन्हें हमेशा सताती रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये लोग नई इन्फॉर्मेशन को गैदर तो कर लेते हैं, लेकिन उसे कभी भी अपने अंदर चलती कहानी और अपने अंदर गूंजती आवाज से रिलेट ही नहीं करते। ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे आप किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लो लेकिन उसे इंस्टॉल ना करो, जिस वजह से अपनी अचीवमेंट्स के बारे में एक जर्नल बनाना या दीवार पर एक अचीवमेंट बोर्ड लगाना बहुत हेल्पफुल हो सकता है। और याद रखो, बिना कुछ एक्शन लिए या अपने आप को इम्प्रूव करे, ये सारी बातें यूजलेस हैं, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट एक्शन से आती है। जब आप कुछ अच्छा करते हो और खुद की नजरों में रिस्पेक्ट अर्न करते हो। इसलिए खुद को हारा हुआ या फिर दूसरों से कम समझना बंद करो और अपनी काबिलियत को यूज करके कुछ महान काम करो, ताकि आपको दूसरे लोग भी रिस्पेक्ट दें और आप खुद भी।